अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आइकॉनिक इंफॉर्मेशन नेटवर्क। आपकी खिदमत में हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था कि किस तरह एक बंदा घर में बैठ के अपने आप को एफपीआर की वेबसाइट पे रजिस्टर कर सकता है ई फाइलिंग के लिए। अब हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह सैलरीड पर्सन अपनी ई फाइलिंग घर में बैठकर एफपीआर की वेबसाइट पर जाके खुद ई फाइलिंग कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले आप गूगल क्रोम खोल लें और सर्च में लिखें IRS FBR और सबसे पहले जो लिंक खुलेगा IRS का, उस पर क्लिक करें। ये आपके पास FBR की वेबसाइट खुल गई है। इसमें आपने कर्सर को फॉलो कीजिएगा। इसमें आपने यह लॉगिन एरिया में आना है। यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड नंबर डाल देना है और नीचे उसका पासवर्ड डाल देना है जो आपको ईमेल पे एफबीआर की तरफ से आया था। ये आप लॉगिन हो चुके हुए हैं। अब जो ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी। आप ये लॉगिन हो चुके हैं। जो ही आप लॉगिन कर लेंगे तो ये ऊपर आपके सामने डिक्लेरेशन, रजिस्ट्रेशन, एसेट्स डिक्लेरेशन, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें आ रही हैं। तो आपने डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। डिक्लेरेशन में क्लिक करेंगे तो आपके पास नई टैब खुलेगी जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। आपने नॉर्मल रिटर्न्स फॉर इंडिविजुअल को क्लिक करना है। जो ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास नई टैब खुल जाएगी। इसमें सबसे पहले आपने पीरियड सेलेक्ट करना है, जिस पीरियड की आप सबमिशन करना चाह रहे हैं। ये आपको मैं बताता चलूँ कि सैलरीड पर्सन के लिए हम कर रहे हैं। तो और एक चीज़ और बता दूं कि आपको फाइलर होने के लिए 2 साल की फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग करना लाजमी होता है। अभी हम यहाँ पे 2019 सर्च करते हैं। ये हमने 2019 सेलेक्ट कर लिया। ये हमने 2019 सेलेक्ट किया है तो अब आपके पास एक नई विंडो खुल जाएगी जिसमें तमाम डिटेल्स आ रही होंगी। ये जो आपके पास नई टैब खुली है, इसमें सबसे ऊपर लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे तो सैलरी आ रही है, एम्प्लॉयमेंट की डिटेल, सैलरी आ रही है, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल, अदर सोर्सेज, फॉरेन रेमिटेंसेस, एग्रीकल्चर इनकम, टैक्स की डिटेल एंड उसके नीचे आपकी वेल्थ स्टेटमेंट आ रही है। हम अब इसको एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले हमने सैलरी पे क्लिक किया। सैलरी दोस्तों, सैलरीड पर्सन की फाइलिंग करने से पहले आपको 2-3 चीज़ें मैं बता दूं। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसके लिए दोनों फाइनेंशियल ईयर की आपके पास स्टेटमेंट होनी चाहिए, उनके बैलेंसेस होने चाहिए। उसके अलावा एक्सपेंसेस की डिटेल आपके पास होनी चाहिए और एसेट्स और लायबिलिटी जो आपकी हैं उनकी डिटेल आपने लिख लेनी है अपने पास, ताकि आप आसानी से स्टेटमेंट्स को फिल कर सकें। अब हम स्टेटमेंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये एम्प्लॉयमेंट डिटेल में आएंगे तो यहाँ सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है सैलरी। आपने सैलरी पे क्लिक कर देना है। सैलरी पे क्लिक करेंगे तो ये सामने आपके पास टैब खुली हुई है। अब हम फाइनेंशियल ईयर की टोटल सैलरी डाल देते हैं और कितना उस पर टैक्स कटा है वो डिटेल डाल देते हैं। अब यहाँ पे हमने 12 महीने की टोटल सैलरी हमने इनकी कैलकुलेट की है, वो हम यहाँ पे डाल रहे हैं। और इनकी टोटल इनकम जो है टैक्सेबल है तो वो हम यहाँ पे उनकी टोटल इनकम डाल देंगे। उसके बाद ये यूं ही आप डाल दें तो ये कैलकुलेट का बटन बना हुआ है, इसको क्लिक कर दें। तो जो ही आप कैलकुलेट का बटन क्लिक करेंगे तो ये आपको नज़र आ जाएगी। दोनों जगह पे उन्होंने टोटल कैलकुलेट हो चुका है।
ये सैलरी की डिटेल आ गई, आपने सैलरी की डिटेल डाल दी है। उसके अलावा अगर प्रॉपर्टी इनके नाम पे है तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी के कॉलम को क्लिक करें। नीचे इसमें प्रॉपर्टी से अगर कोई इनकम इनको आ रही है तो वो आप डालेंगे। इनके पास कोई इस तरह की इनकम नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर सैलरी के अलावा इनका कोई बिज़नेस है, उससे इनकम आ रही है, तो वो आप यहाँ पे डिटेल डालेंगे। इनके पास इस तरह की कोई इनकम नहीं है। उसके बाद हम कैपिटल एसेट्स में आएंगे। कैपिटल एसेट्स में आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कोई भी सिलेक्ट कर लें। अगर इनके पास कोई एसेट्स हैं जिनकी इनकम आ रही है तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। लेकिन सैलरीड पर्सन ज़्यादातर बिज़नेस नहीं करते तो उनके पास कोई और इनकम नहीं होती। अदर सोर्सेज में आप देखें रिसीट्स एंड डिडक्शन, अगर इनकी अदर सोर्सेज से कोई इनकम आ रही है तो आप यहाँ पे इसको क्लिक कर लें और यहाँ पे डिटेल डाल दें। अदर रिसीट्स एंड डिडक्शन, अगर इनकी कोई और अदर डिडक्शन है तो डालें, अदरवाइज़ इसको भी रहने दें। उसके बाद फॉरेन सोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। फॉरेन सोर्सेज से अगर आपका भाई बहन कोई बाहर है और वो रेमिटेंस भेज रहा है तो उसकी अमाउंट अगर आपके अकाउंट में आ रही है, आपको रिसीव हो रही है, तो उसकी डिटेल यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इनके पास इस तरह का सोर्स कोई नहीं है तो इसको भी रहने देते हैं। एग्रीकल्चर लैंड इनकी नहीं है, इसको भी रहने देते हैं। हमने इसमें सैलरीड पर्सन के लिए कर रहे हैं तो हमने इनकी सैलरी की अमाउंट टोटल डाल दी है। सैलरी की डालने के बाद हम सब नीचे आ जाएंगे, टैक्स चार्जेबल और पेमेंट्स। इसमें हमने एडजस्टेबल टैक्स पे क्लिक कर देना है। टैक्स चार्जेबल में बहुत सी चीज़ें आ रही होती हैं। डिडक्टेबल अलाउंसेस आ रहे होते हैं, टैक्स चार्जेबल आ रहे होते हैं, टैक्स डिडक्शन आ रही होती हैं, टैक्स रिडक्शन आ रही होती हैं, टैक्स क्रेडिट आ रहा होता है, एडजस्टेबल टैक्स आ रहा होता है। टैक्स क्रेडिट अगर इनका रिफ़ंड कुछ हुआ है तो वो आपने डालना होता है। एडजस्टेबल टैक्स जो आपका सैलरी में टैक्स कटा है वो यहाँ पे आपने इंटर करना होता है। अभी यहाँ पे हम एडजस्टेबल टैक्स में इनकी सैलरी में जो टैक्स कटा है उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ आप इस कॉलम में देख रहे हैं सैलरी, ये मैं आप कर्सर को फॉलो कीजिएगा। सैलरी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ 149, इसके सामने हम इनका जो टैक्स कटा है उसकी अमाउंट डाल देंगे। और ये डालने के बाद आपने कैलकुलेट के बटन को दबा देना है। यूँ ही कैलकुलेट के बटन को दबाएंगे तो ये ऊपर टोटल टैक्स जो इनका कटा है वो आप इनके पास आ जाएगा। लास्ट में आप देख सकते हैं कंप्यूटेशन आ रहा है टैक्स सेक्शन में, तो यहाँ पे आपने कंप्यूटेशन को क्लिक करना है और कैलकुलेट के बटन को दबा देना है। आप जब कंप्यूटेशन के टैब में आएंगे तो हमने जहाँ सैलरी अमाउंट डाली थी वो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी हुई है, और जो हमने इनका टैक्स कटा है 5600 वो भी विद होल्डिंग टैक्स इनकम टैक्स आ चुका हुआ है। ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम दूसरी स्टेटमेंट की तरफ आ जाते हैं। ये आप कर्सर को फॉलो कीजिएगा। दूसरी स्टेटमेंट है वेल्थ स्टेटमेंट 116। आपको ये बता दूं कि सैलरीड पर्सन के लिए हमने दो स्टेटमेंट्स फिल करनी होती हैं। एक है 1141, ये होती है सैलरीड पर्सन की इनकम की इंफॉर्मेशन, और उसके बाद 116 जिसमें वेल्थ स्टेटमेंट होती है, पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ होती हैं। अब हम पर्सनल एक्सपेंसेस को क्लिक करते हैं। इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस की डिटेल आ रही होती है। सबसे पहले रेंट है, उसके बाद व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैवलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टेलीफोन, मेडिकल, एजुकेशन वगैरह, ये सारी डिटेल यहाँ पे आ रही होती है। तो हम इनका टोटल करके यहाँ पे इनकी एक्सपेंसेस लिख देते हैं। आप इनको अलग अलग भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आप वीडियो को शॉर्ट करने के लिए इनके टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे डाल देता हूँ। अदर पर्सनल में आके इनके मैं
टोटल एक्सपेंसेस डाल देता हूँ। जैसे ही हमने ये अमाउंट डाली, इसको कैलकुलेट का बटन दबा दें। यूँ ही आप कैलकुलेट का बटन दबाएंगे तो ये आपकी कैलकुलेट हो के पर्सनल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। उसके बाद आपने पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में जाना है। पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में इनके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है अभी। अदरवाइज़ आपके पास अगर कुछ अवेलेबल है तो वो डिटेल में आपको बता देता हूँ। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, बिज़नेस कैपिटल है, इक्विपमेंट्स हैं, जो भी है वो आपने लिख देना है। यहाँ पे 5वें नंबर पे एक चीज़ आ रही है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्विटी, बॉन्ड, सर्टिफिकेट्स। यहाँ पे आपने डिटेल डालनी होती है कि अगर आपने कोई बैंक अकाउंट है और उसमें आपके सेविंग्स कोई अमाउंट पड़ी है तो वो यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं। यहाँ से जाके ऐड करें, सबसे ऊपर अपना अकाउंट नंबर लिखें, नीचे उसकी डिटेल दें, ओके कर दें। ये जब ओके करेंगे तो यहाँ पे ये अमाउंट आ चुकी हुई है। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं कि इनके पास 45,000 रुपये हैं, तो यहाँ पे हम ये डाल के इनको कैलकुलेट कर देंगे। ये आपके पास टोटल अमाउंट आ चुकी हुई है। प्रीशियस पोजीशन जो है, इसमें अगर इनके पास कोई आइटम्स, प्रीशियस आइटम्स हैं, गोल्ड है, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपने गोल्ड लिख देना है, ओके कर देना है। अब और उस गोल्ड की वैल्यू डाल देनी है। इनके पास जो गोल्ड पड़ा है वो 2,30,000 का है, तो इसको हम यहाँ पे वैल्यू डालकर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद आपने आ जाना है नीचे रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स, यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपने प्रीवियस ईयर की इनकी एसेट्स डाल देने। अब यहाँ पे रिकंसाइल करने के लिए आपने इस साल जो टैक्सेबल इनकम है इनकी वो डालनी है। आप ये चौथे कॉलम में आएंगे, सबसे ऊपर आ रहा है नेट एसेट करंट ईयर, वो इसने खुद कैलकुलेट किए। प्रीवियस ईयर के एसेट्स जो हैं वो हमने लिख दिए। उसके बाद इंक्रीज़ जो हुए हैं एसेट्स वो भी हमने डाल दिए हैं। अब इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न्स फॉर दिस ईयर, यहाँ पे आपने अमाउंट डाल देनी है जो इस दफ़ा की इनकम बनती है, वो आपने डाल दी। तो आप ये देखें ये अनरिकंसाइल अमाउंट 0 हो चुकी है। तो आपकी ये स्टेटमेंट रेडी हो चुकी है सबमिशन के लिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि सैलरीड पर्सन की इनकम को हम किस तरह आपने देखा सैलरी पर्सन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह बनती है। हमने आपके सामने वीडियो में एक एक चीज़ डिस्कस करके इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी है। इसके बाद इसको सेव कर लें। ये सेव हो चुकी है। उसके बाद आपने इसको सबमिट करना है। तो सबमिट करने के लिए ये आप ऊपर आएंगे, सबमिट के बटन को क्लिक करें और यस कर दें। लेकिन इससे पहले ये आप देख रहे हैं कि वो कह रहा है पिन कोड मस्ट बी वेरीफाइड बिफोर सबमिशन। तो आपने यहाँ पे ये वेरिफिकेशन का कॉलम, आप कर्सर को फॉलो कीजिएगा। ये मैंने वेरिफिकेशन के कॉलम पे कर्सर रख लिया है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास पिन कोड जो आपको FBI ने SMS किया था और आपके ईमेल एड्रेस पे भी आया होगा, वो यहाँ पे एंटर करना है। आप यहाँ पे पिन अपना एंटर करेंगे।
इनका मैंने पिन इंटर कर लिया है और वेरीफाई पिन दबा दिया है। तो आप ये देखें यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा कोड वेरीफाइड सक्सेसफुली। ये जो ही कोड वेरीफाई होता है तो यहाँ पे आपने सबमिट का बटन दबा देना है। जो ही आप सबमिट का बटन दबाएंगे तो ये स्टेटमेंट यहाँ से FBR में सबमिट हो जाएगी। मैं इनकी स्टेटमेंट को अभी सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि इनकी ऑलरेडी मैं सबमिट कर चुका हूँ। ये स्टेटमेंट सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने बनाई थी। तो दोस्तों इस तरह से सैलरीड पर्सन अपनी ई फाइलिंग घर में बैठे हुए करवा सकता है। इसी तरह से आपने इसी वीडियो को फॉलो करते हुए आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है और अपना सैलरी का टैक्स इंटर करना है और अपनी इनकम को कैलकुलेट करके यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। उसके बाद आपने इसको वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने के बाद आपने सबमिट कर देना है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बिजनेसमैन के लिए बताएंगे कि किस तरह वो अपनी इनकम स्टेटमेंट बना सकता है और किस तरह अपनी फाइलिंग FBR पे खुद घर में बैठे कर सकते हैं और आगे सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।